राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार को आदमपुर उपचुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता ने प्रियंका राय ने सांसद से खास बातचीत की है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जिनको काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। साफ तौर पर भरोसा जताया गया है कि आदमपुर का चुनाव है और आदमपुर चुनाव में सह प्रभारी की भूमिका यानी अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस भूमिका में वो किस तरीके से उतरने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से जो आदमपुर चुनाव है उसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने तैयार हैं। सर, सह प्रभारी की जिम्मेदारी, चुनाव सामने, काफी हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि खुद कुलदीप बिश्नोई जो इस सीट से थे पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि टक्कर कहीं ना कहीं इन दोनों दल के सामने ही दिख रही है। हमारी किसी भी पार्टी के साथ कोई टक्कर नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी केंद्रीय नेतृत्व और संगठन जो इसको मोहर लगाएगा, वो निश्चित तौर पर चुनाव आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि कल हमारी पंचकुला में हमारे जो विपुल देव जो हमारे प्रभारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं और ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उसमें पंचायत चुनाव को लेकर के और आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। तो इसमें सभी उत्साहित है, हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित है कि निश्चित तौर से हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारा बूथ स्तर पन्ना तक भी हमारे कार्यकर्ता गठित हैं, तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। सर, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही दावा कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदमपुर में कांग्रेस जीतने वाली है और साफ तौर पर उनका यह भी कहना है कि चाहे मैदान में कोई भी उतर आए, खुद भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई, पर जीत इस बार कांग्रेस की होगी। बिल्कुल 6 तारीख को पता लग जाएगा कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है। निश्चित तौर पर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस पार्टी आपस में उनकी गुटबंदी है, लड़ाई आपस में उनकी चलती रहती है, लेकिन चुनाव में इस प्रकार के बयानबाजी देकर केवल कार्यकर्ताओं को मनोबल देने के लिए इस प्रकार के केवल अखबारी बयान है, लेकिन धरातल पर कांग्रेस का पूरे प्रदेश में और देश में कुछ भी नहीं है। सर, किसको टिकट मिलेगा, भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की चाहत भव्य बिश्नोई को लेकर है। इसके लिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपने चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनका बेटा भी इच्छा जाहिर करता होगा, कुलदीप बिश्नोई भी, अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन कार्य जो हमारी चुनाव समिति है उसके सामने कुछ नाम आए हैं, तो उसमें चुनाव समिति ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब को, मुख्यमंत्री को और हमारे प्रभारी हैं विपुल देव, उनको अधिकृत किया है कि वो केंद्र सरकार को प्रदेश की रिपोर्ट भेजें। जो भी केंद्र से मोहर लग कर आएगी वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, चुनाव जीतेगा। टिकट देने को में कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसको साफ तौर पर ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि आपने कहा कि कुछ नाम भी सामने आए हैं, तो कौन से वो क्राइटेरिया होंगे? राजनीति में क्राइटेरिया जीतने वाला प्रत्याशी है उसी को आगे रखा जाता है, उसकी छवि ठीक होनी चाहिए और जनता में उस व्यक्ति का अपना फॉलोइंग होनी चाहिए, तो उसी को प्रत्याशी बनाएंगे, तभी जीत निश्चित होगी। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, जल्दी पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे, तो बीजेपी कितनी तैयार है पंचायत चुनाव को लेकर? बीजेपी जैसे सरपंच है, पंच है, समिति है, भाईचारे का चुनाव है। वैसे तो जिला परिषद भी भाईचारे का चुनाव है, लेकिन कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि सिंबल पर होना चाहिए, कुछ उनके सिंबल पर नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी संगठन ने फैसला लेकर के जिला की जो हमारी टीम है उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जिसको आप चाहते हैं चुनाव लड़ाए तो उसको सिंबल दे देंगे, नहीं जिसको इंडिपेंडेंट लड़ाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट लड़े। कोई सिंबल का फाइनल रूप से ये नहीं भी हम सिंबल पे लड़ेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया बहुत जल्दी, क्योंकि 14 तारीख से नॉमिनेशन है, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी पार्टी फैसला कर करके केंद्रीय नेतृत्व नाम की घोषणा कर देगा और भारतीय जनता पार्टी 24 आवर के लिए भी तैयार है। 24 आवर में मैसेज आ जाए तैयारी करें तो भारतीय जनता पार्टी 24 आवर में भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णलाल पवार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, चाहे चुनाव आदमपुर का हो चाहे चुनाव पंचायत का हो, बीजेपी सुनिश्चित है और काफी ज्यादा भरोसेमंद है कि जीत उनके उम्मीदवार की होगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जीतू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।